आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस किए थे और इस लेक्चर में कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जो कि कई गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, उनमें हर साल प्रूव करने को आ जाती है। तो अपन इस थ्योरम को आज प्रूव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट समझेंगे। कैले हैमिल्टन जो थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैले हैमिल्टन थ्योरम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, ये बात मैंने क्वेश्चंस में भी बताई थी, अभी बता रहा हूँ आपको। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इसका स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकते हैं, एवरी मैट्रिक्स इज ए जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। एवरी मैट्रिक्स इज ए जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होता है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स उसका जीरो होता है, मतलब उसको जीरो कर देता है, सेटिस्फाई करता है। इस टाइप से भी आप दे सकते हैं, लेट ए बी एन एन इंटू एन। एन इंटू एन का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम साइज का मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f and let f of t be the characteristics polynomial for a, then f of a equal to 0। ये तीन टाइप से स्टेटमेंट है। तीनों टाइप के स्टेटमेंट चाहे आप DC अग्रवाल की बुक से पढ़ रहे हो या फिर आप HK पाठक की जो BSc बुक चलती है उससे पढ़ रहे हो, सभी में ये स्टेटमेंट दिए हैं। आपको एग्जाम में इन तीनों में से एक कोई लिखना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप तीनों स्टेटमेंट लिखें, मैंने तीन स्टेटमेंट आपको इसलिए समझाया कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो काफ़ी ईजी होता है, बच्चे उसी को लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैले हैमिल्टन थ्योरम लिख के प्रूव करने को जाती है। तो आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये तो स्टेटमेंट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अभी आपने इसके तीन स्टेटमेंट समझे हैं, उसमें फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को मैंने एज इट इज रखा है और अब इसको अपन प्रूव करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप इसी को याद रखें, बहुत इजी है और इसी से प्रूव करेंगे। तो अपन जब इसको प्रूव करेंगे तो कंसीडर एन इंटू एन। आपको यहाँ पे एन इंटू एन ही लेना है। उसका रीजन ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है ओवर ए फील्ड एफ, दैट इज अपन एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, इसी टाइप से अपने पास A1n तक चलेगा, ऐसी A21, A22 डैश A2n, और यहाँ पे भी अपन डैश लगा देंगे, AN1, AN2 डैश ANn तक चलेगा। ये अपन एक कंसीडर कर लिया कि एक मैट्रिक्स है जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन साइज का। इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल f ऑफ t ऑफ a इज गिवन बाय। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो पोलिनोमियल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू में जब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनाते थे तो उसके डायगोनल में से लैम्बडा माइनस करते थे, a माइनस लैम्बडा आई करते थे, पर यहाँ पे अपन ने इसके लिए t ले रखा है, स्मॉल t ले रखा है, तो f ऑफ t इक्वल टू a माइनस टी आई हो जाएगा। तो इसके डायगोनल में से t माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब अपन आइगन वैल्यू फाइंड करते थे तो एक्सपांड करते थे, और एक्सपांड करने के बाद आपको लैम्बडा के फॉर्म में एक पोलिनोमियल इक्वेशन मिलती थी। तो यहाँ पे अब ये जो मैट्रिक्स है ये n साइज का है, इसको एक्सपांड तो कर नहीं सकते, तो मैंने एक ऐसा कंसीडर कर लिया कि जो मेरे पास पोलिनोमियल मिला है वो आपको A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर प्लस A3tq प्लस A की पावर A4t की पावर 4 प्लस डैश ANt की पावर n, इसको से बोल देंगे। से मतलब अपन ने कंसीडर किया है, इसको आप एक्सपांड नहीं करेंगे, इसकी जगह पे एक पोलिनोमियल कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि आप जो थ्योरम्स वगैरह दूसरी थ्योरम आपने प्रूव करी होगी उस टाइप से आप इस टाइप से अपने कंसीडर कर लिया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। अब उसके आगे समझते हैं अपन। और यहाँ पे अपन ने अब द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने के लिए f ऑफ t इक्वल टू 0 रखेंगे। तो f ऑफ t की जो वैल्यू है A0 A1t प्लस a स्क्वायर A2t स्क्वायर प्लस A3tq प्लस a की पावर 4t की पावर 4 डैश इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब इसके बाद अपन यहाँ पे जब इसमें और इसको जब 0 रखा तो अपन ऐसा कंसीडर कर लेंगे कि जो उसका एडजॉइंट है a माइनस टी आई का वो B0 B1t प्लस B2 t स्क्वायर प्लस B3tq डैश Bn माइनस 1t की पावर n माइनस 1, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। और उसके फर्स्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब इसके बाद यहाँ पे B
जो है बी आई बोल देंगे, B0 B1 B2 B3 सभी का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसके लिए, ऑफ ऑर्डर एन ओवरफिल्ड एफ, एन ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट है इंडिपेंडेंट है टी से। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगाएंगे अपन, जो कि आपने 12th क्लास में एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाई है, ये प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टीज होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे a माइनस टी आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a माइनस टी आई इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस टी आई इंटू आई हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इसके प्लेसेस पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे और इसके प्लेसेस पे इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो सेकंड की जो वैल्यू ऊपर गिवन है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ फर्स्ट के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब अपन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैंने यहाँ दिखाया नहीं, ध्यान समझना, a का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, टी आई का सब में मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो मैंने लिखा भी है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ टी वी हैव। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे लिखता हूँ उसको रब करके। तो पहले आप इनको इक्वेटिंग करोगे, उसकी जो करस्पॉन्डिंग पावर होगी उसको अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद उनको दोनों को एलएचएस और आरएचएस को ऐड करेंगे। तो मैं इसको रब करके यहाँ पे उसको भी लिखता हूँ। जब आप पावर को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो आपको इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको एक पास से करेंगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशंस मिल जाएगी। कंपेयर करेंगे टी की पावर को, फिर मल्टीप्लाई द अबो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, ए स्क्वायर ए की पावर n माइनस वन ए, मतलब इसमें आई का, इसमें ए का, इसमें ए स्क्वायर का, ऐसे ही अपन ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n का मल्टीप्लाई करेंगे और एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आपके पास इस टाइप से इक्वेशंस मिल जाएगी। ये जो इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी तो उसको आप एफ ऑफ ए जीरो बोल सकते हैं। तो उस मतलब उसी के मैट्रिक्स ने उसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो ये उसका स्टेटमेंट यही था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो उसके स्क्वायर मैट्रिक्स ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो हेंस वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। और जो इंदौर होलकर साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझ लें। इंदौर होलकर साइंस कॉलेज में ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं इंदौर होलकर साइंस कॉलेज में, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस कॉलेज है, उसके लिए क्वेश्चन हर साल आता है। साथ में आपको इसमें इन्वर्स मैट्रिक्स भी निकालने सिखा देते हैं। जिन लोगों ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स करा है या कैले-हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस किए हैं उनको पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता था, ए माइनस लैम्बडा आई निकालते थे, फिर उसको एक्सपांड करते थे, लैम्बडा के फॉर्म में इक्वेशंस बनती है और उसमें ए रखते थे, जो ए रखते थे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। फिर ए का में मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई करके क्यू, वो इक्वेशन में रखते थे, जीरो हो जाता था। फिर कभी ए इनवर्स निकालना होता था क्वेश्चन में, तो आप जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस थी उस इक्वेशन में ए का डिवाइड करते थे तो ए इनवर्स मिल जाता था। अगर आपके पास एग्जाम में बोला जाए कि प्रूव दैट पॉलिनोमियल कैले-हैमिल्टन थ्योरम और ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो आपको ये करना है। या आपके पास एग्जाम में टाइम हो, आप लिखना चाहते हैं तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं, पूछा जाए तभी करेंगे। कैले-हैमिल्टन थ्योरम तो प्रूफ इसके ऊपर ही हो गई थी, पर अपन ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं। अपन इसमें टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनवर्स फाइंड करना है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो रखेंगे, उसकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन रखी थी उसके इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। उसमें कांस्टेंट टर्म जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली है उसको छोड़ के बाकी सबको इधर ले जाएंगे, जीरो के साइड माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए जीरो का सब में डिवाइड हो जाएगा, ए जीरो डिवाइड में जाएगा, सबके डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे आप, जब ए कॉमन लेंगे तो वो ए इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स वन होता है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। तो ये तो थी ये तो है आपके पास कैले-हैमिल्टन थ्योरम, उसका प्रूफ है। उसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चंस किए थे और ये इसका प्रूफ किया हुआ है, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।